कितनी सस्ती होगी जान और कितना बेखौफ होगा उस प्रदेश, उस देश का अपराधी जहां मामूली सी शिकायत दर्ज कराने पर आपकी आवाज़ को सर पे तमंचा रखकर हमेशा के लिए बेजुबान कर दिया जाए। विक्रम जोशी की हत्या न सिर्फ एक पत्रकार की मौत होना है, बल्कि हमें इस वास्तविकता का एहसास होना है कि जिस देश में महिलाओं को कहा जाता है कि वो अपने घर के मर्दों जैसे भाई, पिता, पति आदि के संरक्षण में ही बाहर कदम रखें, और जब छेड़छाड़ से संरक्षण दिलाने वाले का ये हाल हो जाए तो हमें इस सच के जहर का घूंट अब ये मानकर पी लेना चाहिए कि ना तो लोगों में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई डर बचा है और ना ही पत्रकारिता में इतनी ताकत कि वो अधिक समय तक सच के साथ अटल रहकर समाज में व्याप्त अपराधों के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठा पाए। एक पत्रकार जिसने बदमाशों के खिलाफ निडर होकर शिकायत दर्ज कराई, फिर वही गुंडे उनके घर के सामने आकर घटना के 2 घंटे पहले रेकी करके जाते हैं। विक्रम उनको रेकी करता हुए देखकर पुलिस को फिर कॉल कर अनहोनी होने का अंदेशा भी देते हैं, लेकिन थाने में बैठे ऑन ड्यूटी दरोगा जी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी नासार है। सोमवार को रात 10:30 बजे विक्रम अपनी बहन के घर से निकलते हैं और फिर उनकी बेटियों के सामने ही गली में थोड़ा सा आगे बढ़कर बदमाश उनके साथ मारपीट कर और उनके सर पर गोली चलाकर फरार हो जाते हैं। हमें साइड कर दिया था और पापा को नीचे ढकेल के मारने लगी और एक ने गोली चला दी सीधे, और फिर पापा बेहोश हो गए और फिर मुंह से थोड़ा खून भी निकला। बस। कितने बदमाश रहे होंगे बेटा? 10 से ज्यादा थे। पूरी भीड़ लगा रखी थी, पूरा सर्कल बना लिया, एकदम घेर लिया था, पूरा घेर लिया था पापा को। परिवारजनों और पत्रकार साथियों के विरोध प्रदर्शन करने पर दरोगा को सस्पेंड तो कर दिया गया है और मुआवजे के तौर पर पत्नी को सरकारी नौकरी, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और 10 लाख रुपए देने का वादा तो किया गया है, पर उस दर्द, उस खौफ का मुआवजा कौन अदा कर पाएगा जब दोनों बच्चियों ने अपने पिता की हत्या का दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा होगा। उस भांजी को ये पछतावा खाए जा रहा होगा कि अगर वो उन बदमाशों की छेड़छाड़ को सहकर उसका विरोध ना करती तो आज उसके मामा जिंदा होते। अब उस सोसाइटी, उस मोहल्ले का हर आम आदमी यही सोचेगा कि चुप कर बैठो, नहीं तो विरोध किया तो पत्रकार विक्रम जोशी सा हाल हो जाएगा।